तो चलिए क्वेश्चन 12 का एक प्यारा सा टॉपिक है कि प्रयोगशाला में आपको क्या बनाना है, फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र तो लिखो, प्रयोगशाला में फॉर्मल्डिहाइड, जिसको आप HCHO कहते हैं ना, ये बनाना। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड को बनाना है और इसके कुछ रासायनिक गुण को भी लिखना है। पहले देखो सब लोग कैसे आप बनाएंगे बाबू। इसको बनाने के लिए सर्वप्रथम हम लोग मेथिल अल्कोहल को वाष्प के साथ गर्म करते हैं। मेथिल अल्कोहल का सूत्र सब लोग जानते हैं ना, का हाँ, और उसको हम लोग ऑक्सीजन के साथ गर्म करते हैं। ठीक है ना, जो होगा ऑक्सीजन को मिला करके 250 से लेकर के 300 डिग्री सेल्सियस पर हम लोग गर्म करते हैं। इसमें उत्प्रेरक भी लगा देते हैं प्लेटिनम, और तब आपके जो मेथिल अल्कोहल होता है वह फॉर्मल्डिहाइड में और जल में क्या होता है, बदल जाता है। और इस प्रकार आप फॉर्मल्डिहाइड का निर्माण कर लेते हैं। का लिए मेथिल अल्कोहल। अच्छा, इसलिए हम मेथिल अल्कोहल लेंगे क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड में एक ही वो सी होता है। फॉर्मल्डिहाइड में एक ही वो सी होता है, तो आप मेथिल अल्कोहल लेंगे तो इसमें भी एक सी होगा। और आपके ये तो हमारी प्रयोगशाला विधि आपके प्रश्न में पूछा जा सकता है कि मेथिल अल्कोहल से फॉर्मल्डिहाइड बनाइए। तो जो जा रहे हैं बताने के लिए उसी का यूज करके आपको बताना है। तो मेथिल अल्कोहल लेंगे और उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में 230 से लेकर के 300 डिग्री सेल्सियस तक आप गर्म करेंगे, या 250 से लेकर के 300 डिग्री सेल्सियस ताप तक गर्म करेंगे। तो आप देखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड आपको प्राप्त हो जाएगा। अब सुनो, अब इसको बनाने के लिए गोल पेंदी वाला फ्लास्क लेंगे। गोद पेंदी वाला मजे का घैली नहीं होता, घैली उसी तरीके से लेंगे। गोद पेंदी वाला फ्लास्क लेंगे, उसमें मेथिल अल्कोहल लेकर उसे जल उष्मक पर लगभग 40 डिग्री सेल्सियस ताप पर तथा प्लेटिनम क्रिट एवं स्टार्च को रक्त तप्त होने तक गर्म करते हैं। माने उसके अंदर प्लेटिनम एस्बेस्टास डाल देते हैं, प्लेटिनम का छड़ डाल देते हैं और तब तक गर्म करते हैं जब तक कि लाल ना हो जाए, प्लेटिनम का छड़ लाल ना हो जाए। उसके बाद से फ्लास्क में हम लोग वायु को प्रवाहित करते हैं। तो जब प्रवाहित करते हैं तो मेथिल अल्कोहल की वाष्प को अपने साथ लेती हुई दहन नली में प्रवेश कर जाती है। ये कौन? वायु। और रक्त तप्त प्लेटिनम की एस्बेस्टास उत्प्रेरक के संपर्क में आकर मेथिल अल्कोहल की वाष्प वायु द्वारा फॉर्मल्डिहाइड में अक्सकृत हो जाती है, यानी बदल जाती है, जिससे ग्राही में रखे जल में अवशोषित कर लिया जाता है और इस प्रकार फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। इसके निर्माण की अन्य विधियाँ भी हैं कि अगर आप चाहें तो 825 से 875 केल्विन ताप पर मेथिल को कॉपर की उपस्थिति में गर्म करने पर भी आप मेथनॉल को प्राप्त कर सकते हैं। ओके, तो हम पहले फिगर आपके सामने बना दें कि आप लोग भी सीखेंगे कि फिगर आप कैसे बनाएंगे। सर्वप्रथम देखो, एक स्टैंड लिया जाता है बाबू। एक स्टैंड आपने लिया, एक स्टैंड आपने लिया, इसमें आप गोल पेंदी वाला फ्लास्क लेंगे। चलो हमने ले लिया गोल पेंदी वाला फ्लास्क लेंगे। देखो इसको आप स्टैंड से इस फ्लास्क को आप ऐड कर देंगे, ऐड कर देंगे, ऐड कर देंगे और यहाँ से आप वायु इसके अंदर प्रवेश करेंगे। ऐसे दिखाओगे तो ऑक्सीजन इसके अंदर प्रवेश कर रहा है। इसके अंदर आप क्या भर देंगे, इसके अंदर क्या भरे मालूम है? CH3OH, जिसको आप मेथिल अल्कोहल कहते हैं। नीचे से याद करिएगा बाबू, नीचे से इसको आप गर्म करेंगे। इसको आप क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं, नीचे से गर्म कर रहे हैं। कितने डिग्री ताप पर? लगभग 40 डिग्री सेल्सियस। पहले 40 डिग्री सेल्सियस पर धीरे-धीरे गर्म कर रहे हैं। इसमें एक आप प्लेटिनम के छड़ डाल देंगे। ये देखिए जो मैं कलर कर रहा हूँ, ये प्लेटिनम की एस्बेस्टास है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि ये है आपके पास प्लेटिनम कृत एस्बेस्टास है आपके पास। फिर यहाँ से क्या करिएगा, एक पाइप डाल लेते हैं, एक नली डाल लेते हैं बाबू, एक नली डाल लेते हैं, ये वाला एक नली डाल लेते हैं। और जब इसको गर्म करते हैं, जब मेथिल अल्कोहल वाष्प स्थिति में आ जाता है तो इस नली को लिया करके, एक आपको याद होगा, इस नली को लिया करके एक दहन नली होती है, जो पाइप लगाए हैं उसको लिया करके एक दहन नली में जोड़ देते हैं। चलो दहन नली है, यहाँ से यहाँ तक जो नली आप देख रहे हैं, इसके अंदर आपके देखिए पाइप भी लगाए, इसको गर्म करते रहते हैं हम लोग नीचे से। ये भी स्प्रिट लैंप है, ठीक है, जहाँ दिया होता है ना दिया, उसी तरह से ये भी स्प्रिट लैंप है, इसको हम लोग गर्म कर रहे हैं। अब यहाँ टेम्परेचर अधिक होगा, कितना? 250 से लेकर के
300 डिग्री सेल्सियस तक। ये दहन नली है, ये दहन नली है। और इससे इसके बाद से इससे एक पाइप लगा देंगे और अंत में जा करके इस देखो यहाँ पर एक आप रिसीवर लगा देंगे जिसको ग्राही कहते हैं। ये क्या लगा देंगे? रिसीवर लगा देंगे जिसके अंदर जल भरा होगा। जिसके अंदर क्या भरा होगा? जल। इसको हम लोग कहते हैं ग्राही। इसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्राही। इसको हम लोग कहते हैं फ्लाक्स। गोल पेदी वाला क्या है? फ्लाक्स। जब हम इसको गर्म करते हैं तो आपके जो फॉर्मल्डिहाइड होता है, फॉर्मल्डिहाइड जो होता है, सुंदर बनाइएगा आप लोग। फॉर्मल्डिहाइड जो होता है वो आ करके ग्राही में प्रवेश कर जाता है और यहाँ पर HCO यानी फॉर्मल्डिहाइड प्लस H2O का होता है, प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार ये विधि है। रिएक्शन आपको क्या करना है बाबू? आपने मेथिल अल्कोहल लिया CH3OH, आपने ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और यहाँ पर आपके पास है प्लेटिनम कृत एबेस्टास, और आप इसको 250 डिग्री सेल्सियस से 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर रहे हैं तो आपको पास HCHO मिल रहा है प्लस H2O मिल रहा है। संतुलित करो, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके दो में इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपके फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त हो चुका है। फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त हो चुका है। कोई दिक्कत आपका नहीं होना चाहिए। बोलो, बना लोगे सब लोग? देखो, आज हम लोगों ने पढ़ा कि फॉर्मल्डिहाइड का प्रयोगशाला में आप कैसे बनाएंगे। तो आपको बहुत सुंदर तरीके से बताया गया कि सर्वप्रथम बनाने के लिए हम लोग गोल पेंदी वाला एक फ्लास्क लेंगे। गोल पेंदी वाला एक फ्लास्क लेंगे। इस गोल जो पेंदी वाला फ्लास्क है इसके अंदर मेथिल अल्कोहल हम लोग डाल देंगे। मेथिल अल्कोहल के बारे में भी आप पढ़ेंगे। इसके अंदर मेथिल अल्कोहल आप डाल लेंगे। उसके बाद से स्प्रिट लैंप से धीरे धीरे गर्म करेंगे, जिसका टेम्परेचर लगभग 40 डिग्री रखा जाता है गर्म करने के लिए, 40 डिग्री। और तब तक गर्म करते हैं जब तक कि जो अंदर प्लेटिनम कृत एबेस्टास का जो छड़ है वो लाल ना हो जाए। जब लाल हो जाता है, यानी जब लाल हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि मेथिल अल्कोहल वाष्प में बदल गया। मेथिल अल्कोहल किसमें बदल गया? वाष्प में बदल गया। उसके बाद से ऑक्सीजन इसके अंदर प्रवाहित करते हैं। जब ऑक्सीजन इसके अंदर प्रवाहित करते हैं तो ऑक्सीजन जो होता है वाष्प को लेकर के चला जाता है दहन नली में। ऑक्सीजन जो होता है, जो मेथिल अल्कोहल का वाष्प है, उसको लेकर के दहन नली में चला जाता है। फिर जो आप ये देख रहे हैं इसको हम लोग गर्म करते हैं। इससे हम लोग गर्म करते हैं किसको? दहन नली को। उसका टेम्परेचर 250 से लेकर के 300 डिग्री सेल्सियस होता है। और यहाँ से जो वाष्पीकृत यानी जो वाष्प अवस्था में मेथिल अल्कोहल था वह फॉर्मल्डिहाइड में बदल जाता है। इसी में बदल जाता है फॉर्मल्डिहाइड में। फिर फॉर्मल्डिहाइड में बदल जाता है। फिर एक नीचे ग्राही रखा जाता है जिसके अंदर जल भरा होता है। फिर वो फॉर्मल्डिहाइड ग्राही में आकर के क्या होता है? एकत्रित हो जाता है। और इस प्रकार आप फॉर्मल्डिहाइड क्या करते हैं? प्राप्त कर लेते हैं। तो तनी फिगर बना लीजिए। लिखाना पड़ेगा। जो समझ गए आप लोग ये वाला? ठीक है, पहले इसको फिगर बनाइए के रासायनिक गुण। फॉर्मल्डिहाइड के रासायनिक गुण। फॉर्मल्डिहाइड के रासायनिक गुण देखो, आपसे पूछे जाएगा ना, सोडियम HSO4 से क्रिया कराना तो माहिर आप लोग हैं भाई। इसका नाम जानते हो ना, क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट या सोडियम बाइसल्फेट भी कितने लोग पढ़ते हैं। इससे क्रिया कराना है। किसको? किससे क्रिया कराना है? चलिए, फॉर्मल्डिहाइड है तो NaHSO4 प्लस आप लिखेंगे यहाँ पर HCHO। जब क्रिया होगा बाबू तो देखना ध्यान से, एकदम ध्यान से आपको देखना है। होगा का कितने H हो रहे हैं? 2 H हो रहे हैं। तो यहाँ से देखो, यहाँ से एक H यहाँ, एक H यहाँ, तो CH2 हो गया। कहा आ गया? CH2। और देखो Na है, SO4 है, Na है, SO4 है, तो यहाँ पर SO3 Na जुट जाएगा। SO3 Na जुट जाएगा। और क्या क्या बचा है? यहाँ पर एक H बचा है और यहाँ पर O है, तो यहाँ पर OH आपका आ जाएगा। ये रिएक्शन रहा। इसका नाम होगा फॉर्मल्डिहाइड। अच्छा, फॉर्मल्डिहाइड आप कहेंगे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये कार्बन है। फॉर्मल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड। इसको पूरा यहाँ से यहाँ वाला जो हिस्सा है
फिर एच यहाँ पर कर सकते हैं, HCHO कर सकते हैं, तो इसका नाम होगा फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। और इसका नाम होगा यानी को सोडियम बाईसल्फाइड, सोडियम बाईसल्फाइड, फॉर्मल्डिहाइड सोडियम बाईसल्फाइड। ठीक है। दूसरा रिएक्शन भी देख लो, अमोनिया से क्रिया, अमोनिया से क्रिया, किसकी क्रिया करा रहे हैं? फॉर्मल्डिहाइड की। अमोनिया क्रिया, अमोनिया का सूत्र सबको याद होगा, NH3 होता है। चलो करा दो बाबू, HCHO, ये फॉर्मल्डिहाइड है, इसकी क्रिया आपको अमोनिया से कराना है। देखिए क्या होगा, पहले तो जल निकल जाएगा बाहर, जल निकल जाएगा बाहर, और आपका बनेगा यूरोट्रोपिन, यूरोट्रोपिन। देखो CH2 का पावर 6, CH2 का पावर 6, CH2 के पावर 6 और Na4, Na4, यानी आपको 4 Na चाहिए, तो 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो। और कितने कार्बन चाहिए? 6 नो, कितने कार्बन चाहिए? 6, तो 6 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो। पहले कार्बन का ही नाइट्रोजन के करो, बाद में हाइड्रोजन कर लो, तो 6 तो हो गया है। तो इस तरीके से आपका ये बना, ये फॉर्मल्डिहाइड है, ये फॉर्मल्डिहाइड नाम लिख देते हैं हम, फॉर्मल्डिहाइड है। ये अमोनिया है, अमोनिया है, ठीक है। और इसका नाम यूरोट्रोपिन है, यूरोट्रोपिन है, इसका नाम तो जल आप जानते हो। तो अमोनिया से भी क्रिया आपको देगा फॉर्मल्डिहाइड के कराने के लिए। तीसरा हमारे पास है हाइड्रोजन साइनाइड के साथ क्रिया, HCN, HCN का नाम सुने होंगे, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ क्रिया, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ क्रिया, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ क्रिया, HCN के साथ क्रिया। चलिए फॉर्मल्डिहाइड ले लो, HCHO क्रिया कराना, HCN से जब क्रिया कराएंगे तो हमारे पास जो बनेगा उसका नाम होगा HCH। देखो HCH, O है तो O ये H लेकर के इधर चला जाएगा, OH, O एक H लेकर इधर चला जाएगा, कहा जाएगा OH। H समझो कि C से जुड़ा है, ठीक है ना। इसको डायरेक्टली आपको दिक्कत होगी तो C से जोड़ दीजिए, एक आपका जो होगा CN इधर चला जाएगा। और जब OH और CN एक साथ आता है तो इसको साइनोहाइड्रिन कहते हैं। क्या कहते हैं? साइनो। लेकिन HCH के चलते इसका नाम होगा फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, साइनोहाइड्रिन, फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, साइनोहाइड्रिन। ऊपर लिख रहे हो क्या इसको? एक भी नहीं लिखे हो? अच्छा चलो, एक और रिएक्शन इसमें है, हम लिख देते हैं तब तुम्हें लिखना। एक और रिएक्शन है इसमें 4 नंबर, ठीक है। कास्टिक सोडा से क्रिया, कास्टिक सोडा का सूत्र क्या होता है ना भैया? यानी कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा का मतलब होता है NaOH से क्रिया, NaOH से क्रिया, जिसको आप कास्टिक सोडा कहते हैं बाबू। तो ले लो HCHO प्लस NaOH, NaOH क्रिया करा दो। जब क्रिया कराओगे तो देखो इसमें बनेगा मेथिल अल्कोहल। क्या बनेगा? मेथिल अल्कोहल, CH3OH, CH3OH। अब प्लस बनेगा आपके पास सोडियम फार्मेट, HCOONA, याद है ना, सोडियम फार्मेट इसको कहते हैं। ये का नाम होगा मेथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल, ठीक है। और ये बनेगा सोडियम फार्मेट, सोडियम फार्मेट, नाम याद रखेंगे, सोडियम फार्मेट। इसका नाम होगा फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, और इसका नाम होगा कास्टिक सोडा। अब यही बात अगर लिखते हैं तो लिख सकते थे कि जब सोडियम बाईसल्फेट की क्रिया फॉर्मल्डिहाइड से करते हैं तो फॉर्मल्डिहाइड सोडियम बाईसल्फाइड बनता है, लिखते रहना आप लोग। और जब इसकी क्रिया किसकी, जब हम लोग फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया अमोनिया से कराते हैं तो यूरोट्रोपिन और जल का क्या होता है? निर्माण होता है। फिर हाइड्रोजन साइनाइड के साथ क्रिया, तो जब फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया हाइड्रोजन साइनाइड के साथ करते हैं तो फॉर्मल्डिहाइड, देखो जब भी OH और CN आएगा ना तो CN के लिए साइनो कहते हैं, OH के लिए हाइड्रीन, फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन कहते हैं। इसी प्रकार से कास्टिक सोडा की बात करेगा तो जब भी कास्टिक सोडा की बात करता है तो उसको NaOH कहते हैं। कास्टिक सोडा से क्रिया की बात करेगा तो फॉर्मल्डिहाइड लेंगे, इससे क्रिया NaOH से कराएंगे तो मेथिल अल्कोहल बनेगा। मेथिल अल्कोहल का मतलब CH3OH बनेगा प्लस सोडियम फार्मेट बनेगा, जिसके लिए HCOO लिखते हैं
सोडियम फॉर्मेट बनेगा। तो इस तरीके से ये 4 रिएक्शन अगर आपसे कोई पूछे तो इसको बताने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, कल मैं आपको इसके आगे एक और